गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की सेकेंड पोएम विंड को। तो आइए लेट अस बिगिन द पोएम। विंड, दिस इज द पोएम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। और WIND विंड, जिसका अर्थ हवा होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन विंड भी होता है और वाइंड भी होता है। ऐसे वाइंड का अर्थ कुछ और हो जाता है। एंड दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय सुब्रमण्या भारती। सुब्रमण्या भारती ने दिस पोएम को ओरिजिनली तमिल में लिखा एंड दिस पोएम वाज ट्रांसलेटेड बाय AK रामानुजन। तो लेट अस बिगिन। जैसा आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द पिक्चर ऑफ सुब्रमण्या भारती जिन्होंने इस कविता को लिखा है। और इनका बर्थ दिसंबर 11, 1882 को हुआ, डेथ सितंबर 11, 1921 को हुआ। वैसे आप लोगों को पोएट के बारे में बहुत ज़्यादा जानना नहीं होता है क्लास 9 में, लेकिन फॉर द नॉलेज सिक आपको थोड़ी बहुत जानकारी पोएट के बारे में रखना चाहिए। सुब्रमण्या भारती वॉज अ तमिल राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। भारतीय आज़ादी का एक सेनानी भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, एंड सोशल रिफॉर्मर रहे, समाज सुधारक रहे। ही वॉज गिवन द टाइटल भारती, और इनका नाम सुब्रमण्या था। एंड भारती जो टाइटल है उन्हें दिया गया फॉर हिज एक्सेलेंस इन पोएट्री। इनकी जो कविता में जो इनकी श्रेष्ठता थी, कविता लेखन की जो इनका टैलेंट था, उसके लिए इनको यह टाइटल दिया गया। ही वॉज फेमस फॉर हिज पैट्रोटिज्म, और अपने देशभक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिया उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए। AK रामानुजन जिन्होंने इस पोएम को ट्रांसलेट किया है, तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, उनके बारे में भी जान लें। तो ही वॉज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट। वो कन्नड़ भाषा और अंग्रेजी भाषा के कवि थे। वेल नॉन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री, और प्रसिद्ध थे वो अपने ट्रांसलेशन के लिए जो वो क्लासिकल और आधुनिक कविताओं का किया करते थे। क्लासिकल मतलब जो प्राचीन कविताएं हैं, उन सब कविताओं को जो ट्रांसलेट करते थे, उसके लिए AK रामानुजन फेमस है। एंड यू कैन सी हियर हाउ ब्यूटीफुली ही हैज़ ट्रांसलेटेड द पोएम। वोकेबुलरी की बात कर लेते हैं हम लोग। वोकेबुलरी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोएम में बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलने वाले हैं विच विल बी अननोन टू यू। और आपको मैं इन सारे पोएम को यहाँ नहीं, सारे वर्ड्स को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब मैं पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, तो आप इन सभी वर्ड्स को पहले आप कॉपी में नोट कर लें, और फिर आप पोएम के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे, पोएम के संदर्भ में देखेंगे कि क्या मीनिंग है। एंड लेट अस बिगिन द पोएम। The wind blows strongly and causes a lot of destruction। पोएम का इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि द वाइंड और विंड जो हम पढ़ते हैं, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, हवा बहुत जोर से बहती है, एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और स्वाभाविक है जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है, बहुत ज़ोरदार तरीके से चलती है, तो वह बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करती है। डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि वह बहुत विध्वंस मचाती है, बहुत नष्ट करती है, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ती फोड़ती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। अब पोइट कहते हैं कि हवा तो ऐसा करती है, हवा का ये नेचर है, स्वभाव है, तो हम लोग आखिर हवा के साथ कैसे मित्रता कर सकते हैं। तो पोएट यहाँ कन्वर्सेशनल टोन में, यानी बातचीत के रूप में हवा से मानो वो बातचीत कर रहे हैं, और हवा को एक पर्सोनीफाई करते हैं। पर्सोनीफाई का मतलब क्या है? दिस इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। पर्सोनिफिकेशन जो होता है वह लिटरेरी डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि जो पोएट होते हैं वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स को या कोई नेचुरल फिनोमेना को एक पर्सन की तरह लेते हैं और उसके साथ कन्वर्स करते हैं, मानो बातचीत करते हैं। तो यहाँ भी पोएट जो है सो विंड के साथ कन्वर्स करते हैं, बातचीत करते हैं। वो पोएट विंड को कह रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे आओ, कम सॉफ्टली, उसको धीरे आने के लिए कह रहे हैं, जोर से आने के लिए नहीं कह रहे हैं। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, कहते हैं कि धीरे आओ, इन खिड़कियों के शटर्स को, शटर्स मतलब क्या? किवाड़, दरवाजा जो खिड़कियों में लगी होती है, कहते हैं उसे मत शटर करो। डोंट ब्रेक द शटर्स, उसे ब्रेक मत करो, शटर्स को ब्रेक मत करो, खिड़कियों के शटर्स को। एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स, और कागजों को स्कैटर मत करो। स्कैटर मीन्स क्या होता है? बिखेरना होता है। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर की बात कर रहे हैं पोएट, डोंट स्कैटर द पेपर्स। एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ,
और किताबों को सेल्फ से यानी रेक से नीचे मत गिरा दो, मत फेंको। देयर, फिर पोएट को कहते हैं देयर लुक व्हाट यू डिड। मानो पोएट किसी बच्चे से बातचीत कर रहा हूँ। हवा कोई बिल्कुल एकदम समझाने और वात्सल्य वाली फीलिंग्स के साथ बातचीत करते हुए पोएट कहते हैं कि देखो तो, लुक व्हाट यू डिड, क्या किया तुमने, यू थ्रीव देम ऑल डाउन, तुमने इन सारी किताबों को तो गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। ओह यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने फिर वर्षा ले आया है। यानी हवा जब चलती है तो क्या होता है, कभी कभी वर्षा अपने साथ लाती है। और पोएट कह रहे हैं कि देखो तो तुमने ये सारे क्या कारनामे कर दिए हैं। फिर पोएट कहते हैं आगे, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोक फन एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना और वीकलिंग्स मतलब होता है कमज़ोर। कहते हैं तुम ना बहुत चालाक हो, तुम बहुत चालाक हो। क्या करने में, हंसी उड़ाने में, मजाक उड़ाने में। किन का, तो वीकलिंग्स का, कमज़ोर का। वो कहते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो नाजुक क्रम्बलिंग हाउसेस होते हैं, क्रम्बलिंग डोर्स होते हैं, क्रम्बलिंग रैप्टर्स होते हैं, क्रम्बलिंग वुड होते हैं, क्रम्बलिंग बॉडीज़ होते हैं, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। यानी तुम जो है ना सो कमज़ोर घरों को तोड़ते हो, कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ देते हो, कमज़ोर छतों को तोड़ देते हो, कमज़ोर पेड़ों को तोड़ देते हो। वुड का मतलब यहाँ जंगल है, यानी ट्रीज से है। यानी क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स, जीवन को भी तोड़ते हो, एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। और जब इतनी सारी चीज़ों को तोड़ते हो तो एक तरह से तुम मानो दिल को तोड़ जाते हो। यानी हवा को पोएट कह रहे हैं कि तुम जब ज़ोर से चलती हो और कमज़ोरों के साथ तुम्हारा बहुत अन्याय है, तुम जितने भी कमज़ोर और नाजुक चीज़ें हैं उसे सबको तोड़ देती हो। द wind god winnows and crushes them all। पोएट कहते हैं कि द wind god winnows and crushes them all। विनोज का मतलब क्या होता है, ओसाना या फटकना, है ना। जब हम अनाज के दानों को भूसे से अलग करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज विनो, उसको हम विनो कहते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि द wind god, हे वायुदेव, हे पवन देव, तुम ना सारी चीज़ों को अलग थलग कर देते हो, मानो फटक देते हो। जैसे फटकने से भूसा अलग हो जाता है और अनाज के दाने अलग हो जाते हैं, उसी तरह तुम कमज़ोर चीज़ों को भी इधर उधर तोड़ देते हो, एक दूसरे से अलग कर देते हो। एंड क्रश करते हो मतलब सताते हो, मचोड़ देते हो उन्हें। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। फिर पोएट कहते हैं, अब जो पोएट का कन्वर्सेशन है वो चेंज हो जाता है हम लोगों की तरफ। यानी हवा से बातचीत करते करते पोएट फिर हम लोगों से बातचीत करने लगते हैं संभवतः। वो कहते हैं ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। हवा वो नहीं करेगी जो आप उसे करने के लिए कहेंगे। सो इसलिए पोएट कहते हैं सो कम, आओ, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। आ जाओ और एक मजबूत घर बना लो, स्ट्रॉन्ग होम्स बना लो। लेट अस जॉइन द डोर्स फॉर्मली, क्योंकि हवा जो है सो कमज़ोर घर को तोड़ देती है, कमज़ोर दरवाजे को तोड़ देती है। इसलिए बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बनाओ, एंड डोर्स को फॉर्मली ज्वाइन कर लो, यानी मजबूती से बंद कर लो दरवाजे को। और क्या करो, कहते हैं प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और शरीर को स्थिर करने का अभ्यास कर लो, और जो हृदय है उसको भी स्थिर कर लो, स्टेड फास्ट कर लो, यानी उसको भी मजबूत कर लो। और क्या कहते हैं पोएट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ऐसा करो तो हवा हम लोगों के साथ मित्रता कर लेगी, हवा हम लोगों की मित्र हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि हवा कमज़ोरों के साथ दोस्ती नहीं करती। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कमज़ोर आग को हवा बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोवर एंड फ्लरिश, लेकिन वही हवा जब कोई मजबूत आग होता है, यानी ज़ोर से लगने वाली आग होती है, तो उसे रोर करती है, यानी उसे धधका देती है, फ्लरिश करती है, उसे गर्जना करवा देती है उससे। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, और हवा के साथ दोस्ती करना ही अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। अगर आप हवा के साथ दोस्ती कर लें तो फिर हवा आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी और आप उसके प्रशंसक हो जाएंगे, आप उसकी प्रशंसा करने लगेंगे। तो विद दिस नोट पोएट एंड्स द पोएम हियर, एंड आई होप यू वुड have enjoyed this poem very much. Thank you.